हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में। तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और इसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इस सेशन में बहुत मजा आएगा और आप सीख जाएंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है आपका, और इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या कहा गया है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स दैट the DC voltage source will deliver maximum power to the variable load resistor only when the load resistor is equal to the source resistance। ओके, अब यहाँ पर इसको आप भूल जाइए, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास कोई लीनियर सर्किट है जो कि टू टर्मिनल है, और यहाँ पर आपका एक लोड रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका लोड रजिस्टर। अब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इस लीनियर सर्किट को आप चेंज कर लो थेवेनिन इक्विवेलेंट में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत इजी है और उसके मैंने लेक्चर दे रखे हैं आपको। वो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाके देख सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। उसके साथ साथ नेटवर्क थ्योरम के कई सारे लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी अपलोडेड हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो उनको फुल आप अनअकैडमी पर जाके देख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 5:30 PM पर डेली क्लास होती है दोस्तों मेरी अनअकैडमी पर, नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट की। तो अगर आप गेट और ईएसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तुरंत डाउट पूछना चाहते हैं नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट से, गेट और ईएसी हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम, तो आप वहाँ पर मेरी स्पेशल क्लास जो कि फ्री रहती है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, कोई लीनियर सर्किट है, टू टर्मिनल सर्किट है और उससे आपका लोड कनेक्टेड है। ये है आपका वेरिएबल लोड। इसको आप थेवेनिन में कन्वर्ट कर लो, थेवेनिन इक्विवेलेंट में आपने कन्वर्ट कर लिया। ये वीटीएच हो गया, ये आरटीएच हो गया और ये आपका आरएल हो गया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार क्या कहा गया कि आपके सोर्स से लोड पर मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जब ये जो वेरिएबल लोड है आरएल वो बराबर हो जाएगा आपका आरटीएच के। ठीक है, जो सीरीज में जो रेजिस्टर लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स के, जब ये वेरिएबल लोड जब आपके आरटीएच के बराबर होगा, तब लोड पर सोर्स के द्वारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने ये कह दिया, तो हम देख लेते हैं एक बार कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो आप देखिए, मान लीजिए आप के पास, पहले हम कुछ और चीजें भी देख लें। ठीक है, इसको प्रूव कर लेंगे अभी हम, तो उससे पहले कुछ और चीजें देख लें। अब इन्होंने कह दिया कि ऐसे जब आर एल इक्वल टू आर टी एच के बराबर होगा तो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब आप निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर आपकी कितनी हो जाएगी, पी मैक्स कितनी हो जाएगी आपकी। अभी हम इसको पावर कह देते हैं, केवल पावर कह देते हैं, और फिर इसमें मैं मैक्सिमम पावर की कंडीशन लगा दूंगा और फिर हम इसको कह देंगे मैक्सिमम पावर। ओके, तो यहाँ पर जो P होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर डॉट आर एल के। ठीक है, यहाँ पर जो पावर डिसिपेट होगी वो कितनी होगी, आई स्क्वायर डॉट आर एल। अभी हम डीसी सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, और जो आई होगी वो किसके बराबर होगी, वी टी एच, जितना वोल्टेज है टोटल वोल्टेज वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। ओके, तो ये होगी आपकी पावर। अब क्या कहा गया था स्टेटमेंट में कि जब आरएल जो है लोड रेजिस्टेंस, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस जब आरटीएच के बराबर हो जाएगा, तो जो पावर हो जाएगी वो आपकी मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाएगी। अब हम उस पावर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर आर एल इज इक्वल टू आप आरटीएच रख दीजिए, तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया P इज इक्वल टू वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो गया 2 RTH यानी कि 4 RTH का स्क्वायर। तो 4 RTH का स्क्वायर, यहाँ पे भी RTH हो गया, आर एल इक्वल टू RTH रख दिया मैंने, तो यहाँ पर आ गया 4 RTH। तो जो मैक्सिमम पावर आएगी वो आ जाएगी, उसकी वैल्यू जो आएगी वो VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RTH के बराबर आ जाएगी। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा
और ये कंडीशन आप नोट कर लीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी कुछ नए नए पॉइंट मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। केवल इतनी ही थ्योरम नहीं है, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, बहुत फायदेमंद इन्फॉर्मेशन है। अगर आप गेट और ईएसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी पर नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपके गेट और ईएसी के लिए है। तो ये सबसे पहला जो बैच है वो आपका 15 सितंबर यानी कि कल आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इससे फायदा क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर दीजिएगा प्रिपरेशन। तो आप प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं। इसका जो चार्ज है वो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन का लगभग 29,000 आपको पड़ता है 10% ऑफ करने के बाद। 10% ऑफ करने के लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, विद्या ट्रांस कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और 29,000 में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप 2 साल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे ये जो बैच है वो 2023 के लिए, तो आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जो अभी तक बैच चल रहे हैं 2022 के लिए, उनको भी आप बीच में से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन जो है वो अपनी कल से स्टार्ट कर सकते हो। अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा विद्या ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके। यहाँ पे आप फैकल्टी की क्वालिटी देख रहे हो, अंकित गोयल सर हैं, ऑल इंडिया रैंक गेट में 2 बार आ चुकी है। XIES हैं आदित्य सर। बाकी सारे जो फैकल्टी हैं वो भी आपके टॉप IITs और IES क्वालिफाइड हैं। बहुत सारे फैकल्टी इनमें से IES क्वालिफाइड भी हैं। ठीक, क्वालिफाइड मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि क्वालिफाई कर गए बस, नहीं ऐसा नहीं। जो IES को छोड़ के अब टीचिंग में आए हैं, ठीक है, जो ऑफिसर बन चुके थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो बैच है ये गेट 2023 के लिए है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेटवर्क थ्योरी और आपका कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। विद्या ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है यानी कि कल। तो कल से अगर आप शुरू करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। मैंने आपको बताया 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो इन्हीं बैचेस की इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक चीज और दिखा दूं यहाँ पे कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपके पास कोई इस तरह से सर्किट है, VTH, RTH एंड RL, ठीक है, जिसमें RL जो है वो वेरिएबल है, वो वेरी कर रहा है, और उसको हमने RL को वेरी करके RTH के बराबर कर दिया। तो हमारी जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब RL इक्वल टू RTH जब हो जाएगा तो पावर जो हो जाएगी वो कितनी ट्रांसफर हो जाएगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी, ओके। अब देखिए आपको किसी ने बता दिया कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, तो आपने समझ लिया कि RL की वैल्यू RTH के बराबर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए गौर से कि जब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर की वैल्यू बराबर है, तो आप ध्यान दीजिएगा जब बराबर रजिस्टर होते हैं और सीरीज में होते हैं तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड करता है। और अगर ये रजिस्टर दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। और सीरीज में है तो आपके ये जो वोल्टेज है VTH ये आधा आधा बढ़ जाएगा। तो अगर ये दो सेम वैल्यू के रजिस्टर लगे हुए हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा VTH/2, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा VTH/2, ठीक है। समझ आया आपको? जैसे कि मान लीजिए मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपका 10 वोल्ट का सोर्स है और यहाँ पर दो रजिस्टर लगे हुए हैं सेम वैल्यू के, ठीक है, सेम वैल्यू के, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर आप निकालोगे यहाँ पर और यहाँ पर कितना कितना आएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। ये यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, 5 वोल्ट। ये आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, करंट निकाल लीजिए, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 10 आई करंट जो आ गई वो 10/4 आ गई। और यहाँ पर जब वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ लगाइए, V=IR, ठीक है। आई कितना है 10/4, रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे आएगा 5 वोल्ट,
तो आपने देखा जब भी सेम वैल्यू के रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो वोल्टेज जो होता है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इतना तो आपको जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो रजिस्टर जो वोल्टेज होता है वो सीरीज में डिवाइड करता है और सेम वैल्यू के दो रजिस्टर लगे हैं तो मतलब आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे लिए फायदेमंद चीज हो गई। क्यों फायदेमंद होगी? अगर किसी ने ये कह दिया कि इस सर्किट में जो लोड है उस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, तो हम एक बात बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस लोड और इस आरटीएच के अक्रॉस, वो इस जो भी वोल्टेज सोर्स होगा उसकी आधी वैल्यू इन दोनों में बट जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं। आपसे किसी ने कहा कि भाई ये मेरा एक वोल्टेज सोर्स है 10, ये है मेरा आरटीएच। ठीक है, ये है मेरा आरएल। ये है आरएल। ओके, अब इस सर्किट में जो लोड पर पावर ट्रांसफर हो रही है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, तो आप आरएल के अक्रॉस वोल्टेज बताइए। ठीक है, सिंपल उसने क्वेश्चन कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये अभी यूज होगा आगे चल के। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट बता सकते हो ये 10 वोल्ट है, अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है तो आरएल जो होगा वो आरटीएच के बराबर होगा, और अब जो वोल्टेज है वो दोनों में बराबर बराबर बट जाएगी, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आगे यूज करूंगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर इस वाले जो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इन दी बिलो गिवन नेटवर्क फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आरएल द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। ये पूछ रहे हैं आरएल की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी लोड पर। तो ये लोड आपको दे रखा है पूरा, ये जो है वो पूरा लोड है आपका। तो अगर इसका जो इक्विवेलेंट है वो आरटीएच के बराबर आ जाए, क्योंकि ये लोड दे रखा है, तो लोड मतलब ये टोटल आपका लोड है ना, ये टोटल जो है वो आपका लोड है। तो लोड का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर इसका मैं इक्विवेलेंट ले लूं तो वो अगर लोड का जो रेजिस्टेंस है वो अगर 2 ओम के बराबर हो जाए तो मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसका मैं इक्विवेलेंट ले लेता हूं, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा जो लोड पर जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए इस रेजिस्टेंस आरटीएच के बराबर। क्लियर? अब यहां पर ये आपको पूरा लोड दे रखा है, तो इसका आप इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसको रखेंगे आरटीएच के बराबर, ना कि आप इस आरएल को 2 के बराबर कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको पूरा लोड दे रखा है, यहां पर आपको बता रखा है ना कि ये आपका वोल्टेज है और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, और ये जो है इस ए और बी के बीच में आपका लोड लगा हुआ है। ओके, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, 4 इंटू आर एल डिवाइडेड बाई 4 प्लस आर एल इज इक्वल टू आपका कितना है, 2 ओम के बराबर। तो इसका इक्विवेलेंट ले लिया मैंने और उसको बराबर कर दिया मैंने 2 ओम के। ठीक है, तो करिए, 4 आर एल इज इक्वल टू 8 प्लस 2 आर एल, यहाँ पर 2 आर एल इज इक्वल टू आ गया आपका 4। ठीक है, तो वैसे इसमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा था जब 4 ओम के दो रजिस्टर पैरेलल में होंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आर है और उसके पैरेलल में आर है। ठीक है, दो सेम वैल्यू के दो रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो उनका जो इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाता है, r/2। कैसे पता चला, देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। r इंटू आर यानी कि आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर यानी कि 2r, और इसको काटेंगे तो r/2। तो ये हमारी प्रैक्टिस में होती है चीजें कि अगर मान लीजिए इस तरह से दे रखा है आपका 4 और यहाँ पर दे रखा है r, और आपसे पूछा है कि r की किस वैल्यू पर इन
इसके इसके इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम आएगी, तो आप सीधे कह देंगे कि भाई 4 ओम पर इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो 2 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो सेम वैल्यू के रजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो बन जाता है उस एक रजिस्टर की वैल्यू को रखो डिवाइडेड बाई 2। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आती हैं, है ना। और अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यही चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी दोस्तों। अब एक नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और ये काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। यहां पर देखिए, यहां पर आपको देख बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ वीएल शोन दैट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। तो यहां पर देखिए ये एक रजिस्टर है, ये एक वोल्टेज सोर्स है और उसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है, और यहां पर ये जो लगा हुआ है ये पूरा आपका लोड है। ओके, ये पूरा आपका एक लोड है, ये लोड लगा हुआ है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक टर्मिनल मान लिए ए और बी, ए और बी, सबसे पहला टास्क यही कर लेना, टर्मिनल मान लेना, और पूरा ये आपका जो है वो लोड है। इतनी बात क्लियर? ओके, अब ये क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए लोड पर वीएल की क्या वैल्यू, ठीक है। अब मेरे दिमाग में यहां से मैं उल्टा चलना स्टार्ट कर दूंगा। कैसे? मैं समझ जाऊंगा कि चलो मान लिया कि मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यहाँ पे हो रही है, और अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यहाँ पर हो रही है तो मैं एक बात समझ गया कि जो इसका इक्विवेलेंट है, इसका जो इक्विवेलेंट है वो 100 ओम आने वाला है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो वो 100 ओम आएगा, ठीक है। और 100 ओम कैसे आएगा? एक मुझे 200 ओम दे रखा है यहाँ पे, एक मुझे 200 ओम दे रखा है। तो अगर ये भी 200 ओम हो तो 200 200 100 ओम हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ये भी पता चल गया, ये जो ब्रांच है मेरी, ठीक है, ये वाली ब्रांच जो है ये 200 ओम के बराबर आएगी, ठीक है। तभी तो 200 ओम पैरेलल में है, तभी तो सॉल्व करके 100 ओम आएगा। इतनी बात मुझे यहां तक मेरी क्लियर हो गई। क्लियर है? ओके, अब देखिए इस VL को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे 50 ओम दे रखा है और टोटल मुझे चाहिए, टोटल मुझे पता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम होगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ रिप्लेस करके, इसको मैं लिख दिया इस तरह से रिप्लेस करके, जो VL है उसकी जगह मैंने लिख दिया हाँ, उस VL को मैंने रिप्लेस कर दिया एक रजिस्टर से जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर ये टोटल 200 ओम है और एक 50 ओम है तो यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो 150 ओम होनी चाहिए, 150 ओम। ओके, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो अगर वो VL हो तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 150 ओम होनी चाहिए। ये मैंने कैसे पता किया 150 ओम होनी चाहिए? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा टोटल वो 200 ओम के बराबर होगा। 50 ओम पहले से दे रखा है, उसके सीरीज में अगर मैं 150 ओम लगा दूं तो मेरा 200 ओम बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका काम बन गया, आपने क्या किया 150 ओम लगा दिया और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VL उसको आप दिखा दिया। तो इसका अगर इक्विवेलेंट दोबारा से बनाओगे एक बार तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ये है आपका 20 वोल्ट। ये सब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चन है, कितने अच्छे लगते हैं ये करने में। 100, तो यहाँ पर जो अजम्पशन है वो हमें कहां से शुरू करना है? चलो मान लिया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, उस कंडीशन में आप वहां से देखना स्टार्ट करो। यहाँ पर हमने पैरेलल रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाया। तो गेट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 4-5 तरह के कॉन्सेप्ट लगे रहते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो चीजें आपको बहुत अच्छे से आती ही होंगी, या नहीं आती होंगी तो आप डेवलप कर लेंगे अपने अंदर, मुझे पता है। ये है आपका VL, और यहाँ पर जो वोल्टेज आया वो आ गया, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो VL आ गया, ये आया 150। ओके, अब देखो एक चीज और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने आपको बताया था अगर ये 100 ओम है और इसका इक्विवेलेंट 100 ओम है तो ये आपका टर्मिनल है A और B, तो जो वोल्टेज है वो आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर 10 वोल्ट ड्रॉप होगा आधा आधा वोल्टेज बट जाएगा,
तो यहाँ पर भी इन दोनों टर्मिनल के बीच में भी आपका 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब तो एक और चीज आसान हो गई मेरे लिए कि यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो ए और बी के बीच में 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा, क्योंकि सेम ही तो नोड है ये बी है, यहाँ पर भी आपका 10 वोल्ट होगा, इसको आप मान सकते हो ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट हो गया, इससे मैं करंट निकाल सकता हूँ। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम है, तो यहाँ पर जो करंट आई मेरी आई, वो मेरी आई करंट आई वो आई मेरी 10 डिवाइडेड बाई 200, तो आया आपका 1/20 एम्पियर, 1/20 एम्पियर। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। करंट जो आई वो आई 1/20 एम्पियर। यहां पर 10 वोल्ट पहले से दे रखा है, तो यहां पर जो ड्रॉप हुआ, एक सेकेंड, यहां पर जो ड्रॉप हुआ वो हुआ आपका 1/20। तो यहां पर जो ड्रॉप हुआ, यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ उसको मैं दिखा देता हूँ। 1/, ठीक है, यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ, 1/20 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप हो गया वो हो गया आपका 50 ओम इंटू 50 ओम 50/20 5/2 5/2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। एक सेकेंड आप रुकिए। हाँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हुआ 2.5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2.5 वोल्ट। ओके, अब VL की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो आपको टोटल वोल्टेज दे रखा है ए और बी के बीच में कितना, 10 वोल्ट। तो आप लिख लेते हैं कि टोटल वोल्टेज जो दे रखा है ए और बी के बीच में वो है 10। इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने मान लिया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है मेरा वी आर जो कि है 2.5 वोल्ट, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है VN। तो VL आ गया मेरा, VL इज इक्वल टू 10 माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू 7.5। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 7.5 वोल्ट। तो इसको अच्छी तरह लिख के देखिए ना अपने कॉपी पे, लेकिन लिखना गेट में नहीं लिखना आप कभी, ठीक है, वहां पर आपको स्टेप ऐसे लिखने नहीं, बस ऐसे ही करते जाना कि करंट यहाँ पे आई 1/20, तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ 2.5, तो 10 यहाँ पर है, ड्रॉप हो गया 2.5 का, तो बचा कितना, 7.5 वोल्ट। ठीक है, वैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर VR यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप टोटल करके है आपका 10 के बराबर। ठीक है, VR जो है वो 2.5 है, VL की वैल्यू आ गई 7.5। इस तरह से जो आपका आंसर आ गया वो 7.5 वोल्ट आ गया। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कस करे भी नहीं है, और वो करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या फायदा, वो आते ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्स में तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, यहाँ पे करंट पूछ लिया, यहाँ पे मैक्सिमम पावर पूछ ली, ऐसे कौन वैल्यू दे देगा आपको? मान लीजिए आपकी कोई छोटा कम्पिटेटिव एग्जाम है, तो वहां पे आपकी वैल्यू दे दी, तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर दो, मैक्सिमम पावर निकल आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो चलो छोड़ो।